महिलाओं को जो इकट्ठा कर रहे हैं, रैली वाराणसी में और महिला जा रही सहारनपुर की। भाई क्या मतलब, इतना बीजेपी सरकार को नकार रही पूरे प्रदेश के अंदर। और आपने पिछले चुनाव स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं। वहीं जो राजनीतिक जो टिकट के इच्छुक दावेदार हैं वो भी लगातार क्षेत्रों में सक्रिय है। हम इन दिनों सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र के कोटा गांव में हैं। यहाँ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ अजब सिंह को प्रभारी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी से दावेदारों की लंबी लिस्ट है, जिसमें पूर्व विधान परिषद सदस्य आसू मलिक का नाम भी शामिल है। अब्दुल गफूर भी यहाँ से दावेदारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर कर रहे हैं। वहीं फराद आलम गाड़ा भी गाड़ा समाज से है, वो भी। मसूद अख्तर यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं। संभावना यही है कि कांग्रेस के टिकट पर वो इस बार फिर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ से पूर्व विधायक जगपाल सिंह बीते दिनों ही बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उनका नाम भी यहाँ से टिकट की लाइन में है। इसके अलावा पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुकेश चौधरी का नाम भी यहाँ से चर्चाओं में है कि वह भी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ कोटा के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी राय लेंगे, क्योंकि यह क्षेत्र जो है मुस्लिम और दलित बाहुल्य क्षेत्र है। इस बार संभावना है कि यहाँ जो मुकाबला होने की संभावना है वो बहुजन समाज पार्टी का भी अच्छा खासा प्रभाव रहा है। लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे हैं यहाँ से। जी भाई साहब, क्या नाम है? मिथुन चक्रवर्ती। हाँ जी। क्या करोगे इस बार, किस पार्टी को वोट दोगे? इसे देंगे जी, भारती को है जी। ये भारती को साइकिल को या हाथी को? अरे साइकिल को देंगे। पहले किसको दिया था? पहले हाथी को दिया था। इस बार क्यों नहीं दोगे? इनको भी हाथी को मिलेगी। इनका भी ठीक है जी। पहले बसपा के साथ थे। हाँ जी। पूर्व जो आपके विधायक थे जगपाल सिंह, वो तो पार्टी छोड़ के चले गए। अब क्या करेंगे? अब बसपा के साथ हो या विधायक जी से संबंध थे? बसपा के साथ हो। चंद्रशेखर का कितना प्रभाव है? चंद्रशेखर के जी भाई साहब, क्या नाम है? आजम मसूद। तो क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी के पक्ष में वोट करोगे? समाजवादी पार्टी के माननीय आसू मलिक जी के पक्ष में वोट करेंगे। अभी तो आसू मलिक जी का टिकट का भी ऐलान नहीं हुआ है। उनका टिकट तो लगभग फाइनल ही है, उनका टिकट हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे जी। समाजवादी जो आपके विधायक हैं मसूद अख्तर, उनके कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? उनके कार्यों से कितने खुश हैं? मसूद अख्तर ने तो आज तक गांव में भी नहीं आकर देखा, पूरे 5 साल हो गए। तो उन्होंने विकास कार्य कराने की तो बहुत दूर की बात, उन्होंने तो घर से निकलना ही नहीं गवारा समझा। मसूद अख्तर जी ने तो गांव में विकास कार्य नहीं कराए। कोई कार्य नहीं कराया, पूरे गांव के अंदर देख सकते हो आप, आज तक एक पत्थर नहीं। क्या कह रहे? विकास कार्य नहीं कराए विधायक जी ने? कराए नहीं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोहित राणा जी, क्या करेंगे इस बार, किस पार्टी के साथ रहेंगे? साइकिल को देंगे इस बार। क्या कारण है? समाजवादी पार्टी पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार भाजपा को। इस बार क्यों भाजपा से? भाजपा को कारण तो यही है, एक तो आसू जी के कारण और एक जो जगपाल का टिकट हुआ इस कारण। अगर मुकेश चौधरी जी आते तो हमारे यहाँ 2 ही कैंडिडेट हैं। नहीं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकटों का ऐलान नहीं किया। हो सकता है मुकेश चौधरी जो हमारे सामने 2 ही कैंडिडेट आ रहे हैं, तो आसू मलिक या मुकेश चौधरी जी। अगर भाजपा मुकेश चौधरी को टिकट दे देती है और समाजवादी पार्टी आसू मलिक को, फिर क्या करोगे? तो जी आसू मलिक को देनी पड़ेगी। फिर मुकेश चौधरी क्यों नहीं? नहीं, हम तो कैंडिडेट की बात करी ना हमने। नहीं, कैंडिडेट आपने 2 कहा, प्राथमिकता आपकी यही है। ऐसा है जी, मुकेश के साथ हमारे संबंध ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आसू मलिक के हमारे है कोई संबंध से किस कारण ज़्यादा जाना पड़ेगा। यानी आप पार्टी से अलग हट के प्रत्याशी के साथ रहो। हाँ। भारतीय जनता पार्टी से क्यों नाराज हो इस बार? ना जी, नाराजगी तो कुछ नहीं है, लेकिन बस आपका आसू मलिक से व्यक्तिगत संबंध के चलते। ठीक है जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित सैनी प्रधान। सैनी जी। जी जी भाई। आप क्या करोगे इस बार, आप बताओ। हम क्या करेंगे? तो भली बात ही, सब जनता भाई आज बीजेपी सरकार को नकार रही पूरे प्रदेश के अंदर। और आपने पिछले चुनाव में आपने पश्चिम बंगाल में भी देखा कि वहाँ भी ईडी व आयकर विभाग का बहुत दबदबा रहा। जहाँ आयकर विभाग व ईडी और सीबीआई चली जा, वहाँ निश्चित रूप से विपक्ष दल की जो पैठ हो वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जा। वैसे ही आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हो क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी से मैं हूँ और समाजवाद पे ही हम चलते हैं। हमारी विचारधारा समाजवाद है। और रही देहात विधानसभा की बात, देहात विधानसभा में आदरणीय आसू मलिक जी जो पूर्व मंत्री है वो भी लाइन में है, सरफराज जी हैं, अन्य सब लोग हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमें ऐसा देखने को लग रहा है जैसे हमने बीजेपी की यहाँ तमाम रैली देख ली जी। और यहाँ
जनता निश्चित रूप से इन लोगों को नकार दिया, क्योंकि इनकी रैलियाँ ही फ्लॉप होगी। और आसू मलिक जी को टिकट हो जा और चाहे सरफराज जी को हो जा, पूरी देहात विधानसभा में आप सर्वे कर रहे हो, आपका धन्यवाद कि आपने सर्वे कर रहे। तो इसके लिए आपको निश्चित रूप से समाजवाद की एक लहर चली हुई देहात विधानसभा में, और आदरणीय आसू मलिक जी का यहाँ टिकट होने जा रहा। और जो भी लोग लाइन में हैं, भाई आपने बताया काफ़ी लोग लाइन में हैं, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसे भी आदेश होगा उसका पालन होगा। और निश्चित रूप से समाजवादी की 2022 में सरकार आने जा रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ भी अपना विजय रथ यात्रा लेकर जा रहे, और इतनी भीड़ जनसैलाब इतना उभर रहा है कि तमाम लोग, क्योंकि बीजेपी को हमने देखा कि 13 राज्यों के मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे उन लोगों ने लगा दिए, CBI लगा दी, ED लगा दी, ये तमाम चीज़ें जो सरकारी हैं ये सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि 2022 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी की सरकार आने जा रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देहात विधानसभा भी है जी। पिछले चुनाव में किसको वोट दिया था? पिछली बार हमने वोट जो दिया था वो 2017 का जो चुनाव था, उसमें यहाँ हमारे गठबंधन के प्रत्याशी थे मसूद अख्तर जी, उनको हमने वोट दिया था। अच्छा, पहले आप कांग्रेस के साथ थे। बहुजन समाज पार्टी का भी इस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव माना जाता है, क्योंकि दलित समाज की भी संख्या इस विधानसभा में काफ़ी अधिक है। तो बहुजन समाज पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है? कई बार यहाँ से विधायक बहुजन समाज पार्टी के टिकट। बिल्कुल आपकी बात सही है। पिछले कई वर्षों से जगपाल जी यहाँ से विधायक रहे, बीच में मसूद अख्तर सुप्रीमो मायावती खुद यहाँ से विधायक रही, और ये बहुत मजबूत सीट उनकी थी। लेकिन जो प्रभाव BSP से जगपाल जी का था वो शायद भाई अजब सिंह का नहीं है अभी, क्योंकि वो अभी देहात से अभी स्टार्ट किया उन्होंने। लेकिन यहाँ निश्चित रूप से दो ही टक्कर रहेंगी, भाजपा व सपा की। और निश्चित रूप से सपा यहाँ 40 से 45 हज़ार वोट से आगे का मामला आप समझो कि 45 हज़ार आज भी प्लस है, चाहे चुनाव आप कल करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने कहा कि जो बसपा का परंपरागत वोट होता है वो तो सिंबल पर जाता है। आपने भी देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो परंपरागत वोटर होता है, SC वोटर, वो तो सिंबल पर वोट करता है, उसको प्रत्याशी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता। हमारा भी लगभग अनुभव है कि हम आज दलित वर्ग में अगर हम बात करें, जो बेस वोट बहन जी का होता था वो आज बिछड़ चुका है। वो इसलिए बिछड़ चुका है, अभाव समाज में यह है। आज नौकरी के अवसर नहीं मिले बीजेपी सरकार में, तो आज दलित जो युवा है, जो बहुजन समाज का जो युवा है, वो आज कहीं ना कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पसंद कर रहा है। क्योंकि युवाओं को रोज़गार की अगर 2012 से और 2017 के बीच जो सरकार समाजवादी की रही, उसमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं हुआ। और इन दोनों को ये लोग याद कर रहे कि इस शासन तो बेहतर तो अखिलेश जी का शासन था। मन लोगों में समझ आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। हमारे पास भी आज भी भाई रोहित जी यहाँ खड़े हुए नज़दीक के गांव के शिवम जी, ये दलित वर्ग से ही हैं, और इनको इस भली भांति जान चुके हैं इस सरकार को भी। और इनको लग रहा है बहन जी की सरकार नहीं आ रही है, आज लहर मान लो समाजवादी की लहर है आज। तो ये लहर के साथ में चलने वाले लोग हैं, और इनकी विचारधारा संविधान को बचाने की विचारधारा है, और संविधान को बचाने की लड़ाई में ये लोग बिल्कुल समाजवादी के साथ हैं। तो आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है? बहुजन समाज पार्टी आज के डेट में कहीं नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाजवादी भी पार्टी भी कहीं नहीं है। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। भली बात ही, आप भाई न्यूज एंकर हो, आपने देखा होगा माननीय अमित शाह जी की रैली हुई थी, उसमें हमारी माताओं बहनों को बहला के फुसला के उस रैली में ले जाया गया। उसके बाद में 500 रुपये भी गांव में बटे हैं, उसमें कोई नहीं, आपको पता है सब। हमारे मुंह से आप कहलवाओगे तो बड़ी दिक्कत आवेगी, लेकिन उसमें आपको भली बात ही आप जानो कि उसमें महिलाओं ने आकर नेताओं का गांव में घुसना बंद कर दिया। अभी मैंने देखा, अभी एक रैली हुई थी यहाँ पर भी, तो उसमें क्या हुआ, उसमें भी सब समूह वालों को कहा कि आज योजना है कि आपको लाभ मिलेगा, फला उसमें आपको उतना पैसा मिलेगा। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी की जो रैली हुई थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, उसके बारे में बात कर रहे हैं। निश्चित हमारे ज़िले में हुई तो बात क्यों ना करें, हम बात करनी चाहिए। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें महिलाओं का एक तरफ तो चल रहा है बेटी बढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, लेकिन ये महिलाओं का जो शोषण कर रहे हैं समूह के नाम पर, को जो इकट्ठा कर रहे हैं, रैली वाराणसी में और महिला जा रही सहारनपुर की। भाई क्या मतलब, इतना जनसैलाब तो जिले में होना चाहिए। अगर हमने लाभ दिया है, योजनाओं का लाभ सब लोगों को दिया, तो जनता को तो इकट्ठा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ आप इस चीज़ को, आप ही बताओ। आप सवाल करो उन लोगों से, आपका अधिकार है उनसे सवाल करने का कि भाई महिलाओं को तुमसे करते हैं, लेकिन आपसे भी तो कर रहे हैं ना आप सवाल। मैं तो जवाब दे रहा ना आपको, उन लोगों से करना चाहिए क्योंकि वो सत्ताधारी लोग हैं, उन्होंने जनता को
अब तक 5 सालों में क्या दिया? जनता को केवल कुछ नहीं दिया, जनताओं पर कलंकित किया लोगों को, किसान को कलंकित किया इन लोगों को, कोरोना के नाम पर गरीब को कलंकित इन लोगों ने किया। कोरोना तो फिर आ गया, तीसरी लहर। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव आ गया ना, वो बंगाल में भी ऐसे ही हुआ था, वहाँ भी कोरोना आया था, लेकिन वहाँ बहन जी हैं जो हमारी ममता बनर्जी ने सब कुछ कर दिया काम के लिए, नहीं सब ने घेर लिया था उनको, लेकिन मजबूत से नहीं निकल का आई बार। वैसे ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 14 मुख्यमंत्रियों का सामना अकेला कर रहे, इनके क्षेत्र चल रहे, हमारा एक चला दो ढंग से, उसे भी एक को भी रोकना चाह रहे हैं कोरोना की आड़ में, चलवा दो, ठीक है नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 22 में 22 साइकिल निश्चित रूप से चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पत्रकार महोदय, आपको सब पता है, आप दिखाओ, हमारे रैलियाँ दिखाओ आप, क्योंकि अगर आपने जी, आपका क्या नाम है? जी डॉक्टर असलम। डॉक्टर साहब, आप बताओ आप क्या करोगे इसमें? जी समाजवादी पार्टी साइकिल चलेगी। कांग्रेस कहाँ जाएगी? इमरान मसूद इतने बड़े ये नेता, सब हाँ। इमरान मसूद यहाँ के इतने जिले के नहीं, उनका मुस्लिम नेता हैं, कोई आधार नहीं। आधार कैसे नहीं? पिछले चुनाव में भी 2 लाख वोट लेंगे। हाँ, अब की बार नहीं, अब की बार जो आसू मलिक जीत रहे हैं यहाँ स्पष्ट, और वही यहाँ से विधायक बनेंगे। और भी प्रत्याशी हैं लाइन में? हाँ, वो सब सिमट जाएंगे। तो आसू मलिक के मान रहे हैं आप? जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? तनवीर मलिक। वोट बन गया आपका? जी भाई साहब। किसको वोट करोगे? समाजवादी। पहली बार ही वोट करोगे? दूसरी बार लोकसभा में किया जी था? जी तो किसको? समाजवादी जी पार्टी? आसू मलिक साहब, आसू मलिक की फुल सपोर्ट अभी तो मिलेगी। टिकट नहीं हुआ। नहीं, टिकट पक्का होगा, नहीं का होगा, आसू मलिक साहब के साथ रहेंगे। अगर समाजवादी पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया फिर क्या? उसके साथ रहेंगे, समाजवादी के साथ रहेंगे भाई साहब, बिल्कुल। विधायक जी जो है आपके मसूद अख्तर, उनके कार्यों को लेकर आप उन्हें तो क्या यहाँ पे कहेंगे? कोई जानता ही नहीं है। आसू मलिक मसूद अख्तर साहब जो 25,000 चुनाव वोट लड़ते से हैं, जीत के विधायक बन रहे हैं आप, भाई साहब वो विधायक बने थे, गठबंधन से बनते, इस बार ले आओ, इस बार आप उनकी जमानत भी जब्त होगी यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक यहाँ की जानती नहीं हमारा विधायक कौन है। मसूद है कांग्रेस के नेता जिले में? जी हैं, बिल्कुल हैं, मानते हैं इमरान मसूद है, लेकिन इस बार कोई आधार नहीं है उनका। लेकिन पब्लिक इस बार बदलाव चाह रही है, बदलाव के मूड में है पब्लिक। तो समाजवादी पार्टी? जी समाजवादी पार्टी। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हैदर मुखिया। जी, क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी के पास? हमको तो पूरी लहर आ रही समाजवादी की। हाँ, समाजवादी अखिलेश भैया जिंदाबाद। कांग्रेस को लेकर क्या कहोगे? क्योंकि कांग्रेस का विधायक है मौजूदा विधायक। मसूद अख्तर तो नजर ही नहीं आया, ना कोरोना में नजर आया, ना वसन नजर आया, ना फील्ड में नजर आया, कहीं भी नजर आया मसूद अख्तर तो। मसूद अख्तर को तो नकार चुकी जनता। अब तो जो आ रहे हैं ना आसू मलिक साहब, इंशाल्लाह उन्हें सपोर्ट करेगी जनता। ताऊ जी, आप भी आ जाओ। क्या नाम है ताऊ जी? मेरा का सुशील शर्मा भाई। शर्मा जी, क्या करोगे? करेंगे क्या, वही करते हैं भाई जो करते आ रहे फिर भी क्या करोगे? हैं। किसको? माँ तो सीधा मोदी योगी है, कोई आए थे नहीं पहले थे ही। अच्छा, भाजपा के साथ हो? हाँ ही भाजपा। लेकिन कह रहे हैं कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो चौदह जैसा करेगा वैसा भरेगा। जी हम नहीं बदमाशी करने के या नहीं वो करने के, फिर हम मरेगा कौन है? तो भाजपा के साथ रहोगे? हाँ जी, भाजपा ताऊ के जी, साथ भाजपा का सबसे अच्छा कार्य कौन सा लगा आपको? ये बताओ। सारे बताओ बुरा कौन सा? अच्छा बताओ। नहीं, बुरा कौन सा लग रहा? अच्छा पूछ रहे यह सड़क वाहन जो पहले यहाँ को चले भी नहीं जाता, यह ऐसे बनाया दिया वाहन जो बिजली तरह भागा है। बिजली अखिलेश यादव ने बनवाए, आसू मलिक साहब ने बनवाए। सरकार की बनी हुई है सपा की। गलत बात सपा है, सरकार में गलत बात। मुजफ्फरनगर वो तो पहले भी थी, कहाँ साल हुई ऐसा बनी? इससे पहले नाम बदलने का काम करा, सरकार ने सिर्फ नाम बदलने का काम करा है। सहारनपुर से शामली बनवाई थी सिर्फ अपने बोर्ड लगवाए। किसने जी? अखिलेश ने, वो तो अब तक बनी भी नहीं है। बस तो बनवाई थी तो अब तक नहीं बनी। बन गई थी, वो तो बन गई थी, ये जो देवबंद वो तो बन गई थी, सरकार का नहीं वो तो बन गई थी। ये बिल्कुल सही है ताऊ जी, आप सही कह रहे हैं कि रोड काफ़ी अच्छे बनाए। इसके अलावा और क्या कार्य आपको पसंद आया? है नो बताओ, मान लो गुंडागर्दी है क्या इतनी? बिल्कुल सही बात है, गुंडागर्दी का भाई, गुंडागर्दी का खात्मा हो गया। रोजगार चाहिए युवाओं को, रोजगार चाहिए। 5 साल हो गए नौकरी नहीं मिल रही युवाओं को। तो ताऊ जी, ये नौकरी की बात कर रहे हैं। मिलेंगे सब काम, होंगे सब काम, दिल को शांति चाहिए, होंगे सब काम। कोई एकदम तो 7 साल हो गए ताऊ जी, 5 साल में भी यही है, केंद्र में भी है, यूपी में भी है। खो के कब गए 100 रुपए नौकरी करके छोड़ का बैठा, अपनी वही थे बैठा। तो रोजगार मिल रहे हैं, आपका मानना है कि रोजगार मिल रहे हैं? रोजगार तो ज़्यादा नहीं मिल रहा, थोड़ा मिल रहा, जितना कम मिल रहा। हम कम कर रहे हैं उतना मिल रहा। जी बताओ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अक्षय डोगरा नाम है जी मेरा। जी डोगरा साहब, क्या करोगे?
GTV में भाई आपका बहुत बहुत स्वागत भाई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया भाई। हमारी तो राय है हम भाजपा को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। वोट किसको दोगे? वोट देंगे भाई हम चंद्रशेखर भाई को वोट देंगे और वो अखिलेश भाई के साथ में गठबंधन करने जा रहे हैं। गठबंधन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और भाई हम भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। हम उस ऐसे नेता को चुनेंगे जो हमारी आवाज़ को सुनेगा और हमारी आवाज़ को उठाएगा। चंद्रशेखर भाई हमारे एक ऐसे नेता है जो सभी दलित वर्ग और OBC भाइयों, हिंदू मुस्लिम का जो है मुद्दा कहीं भी होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो भाई हम इस भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे। आप इसी गांव के हो? मैं नौजली गांव से हूँ, देहात विधानसभा में। देहात विधानसभा से हूँ और ब्लॉक महासचिव अक्षय डोगरा भीम आर्मी से हूँ। और हम बिल्कुल अब की बार हम भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लेकिन मायावती को लेकर आप क्या कहेंगे? मायावती को लेकर मेरी ये राय है भाई, मायावती अपने भोजन मूवमेंट से भटक गई है। वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के हाथ में पार्टी चली गई है, सतीश मिश्रा जी के हाथ में उन्होंने पार्टी थाम दी है। तो अब हम उनको हम चली गई, पता नहीं कितने कहा तो नहीं, ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों में बसपा चली गई। अब हम उनको वोट नहीं करेंगे, हम चंद्रशेखर भाई को वोट देंगे और उसका निशान केतली है। विधानसभा में हम उसको केतली में जिताकर और सत्ता में लाएंगे। बस इसी के साथ मेरा धन्यवाद। तो ये सहारनपुर जनपद की सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र के गांव कोटा के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी राय ली। आपको बता दें कि वर्तमान समय में यहां पर कांग्रेस के मसूद अख्तर विधायक हैं, जो हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2017 के विधानसभा चुनाव में था, जिसके चलते यहाँ पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस का भी प्रभाव यहाँ इस जिले में रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव है इमरान मसूद कांग्रेस के नेता हैं। यहाँ उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का भी अच्छा खासा प्रभाव रहा है। बहुजन समाज पार्टी का लंबे समय से यहाँ पर विधायक रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो खुद मायावती यहाँ से विधायक रही हैं और यहाँ से विधायक रहते हुए वो प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी है। तो यहाँ के कुछ ग्रामीण थे, मिली जुली राय है। ताऊ जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा लाने की बात कर रहे हैं। वही भाई साहब कह रहे हैं कि भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर प्रदेश में बदलाव करेंगे। तो कुछ समर्थक यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। तो आगे भी हम सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र के अन्य गाँव में जाएंगे, लोगों की राय से आपको अवगत कराएंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज